हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, अब हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक का हमने बेसिक से अध्ययन किया है, उसके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को देखा है। आज हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, किस प्रकार साधारण ब्याज बनता है और किस पर बनता है, कितने प्रतिशत की दर होती है तो कितना ब्याज बनेगा, कितना टाइम के लिए अगर देते हैं तो वो सब चीज़ें हम इसमें अध्ययन करेंगे ताकि बेसिक से हमारा सारा क्लियर हो जाए, हम सभी प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। तो ये होता है मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे पी जो है वो होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, वही हम आर दर होती है और उस दिया गया प्रिंसिपल कितने समय के लिए दिया गया है और किस रेट से दिया गया है तो हमारा ब्याज भी उसी प्रकार बनता है। तो ये क्लियर हो गया, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा एक साल के लिए कोई ब्याज जो कोई राशि है मूलधन दिया जाता है किसी रेट पर, तो एक साल के लिए यहाँ एक लगा देंगे तो ये हो जाएगा पी इंटू आर अपॉन 100, यानी ऐसा ही लिख देता हूँ मैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस प्रकार ये जो होता है ये एक साल के लिए फॉर्मूला ये लगता है पी इंटू आर इंटू 100। और ये साधारण ब्याज जो होता है दोस्तों वो क्या है, प्रत्येक साल समान रहता है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये सिर्फ मूलधन पर लगता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर भी लगता है। यानी हमने मूलधन दिया कितने, जैसे मैंने कहा कि मूलधन मैंने 600 रुपये दिया, मूलधन 600 रुपये दिया और मैंने कहा कि इसको 5% की दर से 2 साल के दिया, 2 साल के लिए दिया, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। आप सभी जानते हो सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन इंटू दर 5% है तो यानी बट्टे में 100 आ जाएगा, इंटू समय कितना दिया हुआ है 2 साल, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएंगे, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 60 रुपये आ गया। इस प्रकार अब अगर हम तीसरे साल की बात करते हैं यानी 4 साल की बात करेंगे तो फिर और 60 जुड़ जाएंगे। अगर तीसरे साल की बात करेंगे तो इसमें 30 जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल के लिए 30 रुपये, 2 साल के लिए 60, 3 साल के लिए 90, यानी इसमें क्या है ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज होगा एक साल मूलधन पर जितना ब्याज बनेगा उसका भी ब्याज लगता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मान लेते, अगर एक बार मानते हैं कि मूलधन 600 रुपये दिया और उसका चक्रवृद्धि ब्याज बना 60 रुपये एक साल के लिए, ये 2 साल के लिए वो मान लेते हैं, 1 साल के लिए बना, फिर ये 660 का ऊपर भी ब्याज लगेगा, दोनों को मिलाकर इसके ऊपर भी यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक जो हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा दोस्तों कि कोई मूलधन है, कितना मूलधन है जिसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, मूलधन बराबर है 600 रुपया, रेट अपने पास है 12.5%। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये, तो आप बता सकते हो ये साधारण ब्याज जो है वो कितने सालों में बना है इतना 500 रुपया। तो टाइम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ऐसा ही बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इस टाइम को इधर लेते हैं, ये दोनों नीचे चले जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के, तो यानी 500 अपॉन मूलधन कितना है 600 इंटू 12.5, ये ऊपर चला जाएगा 100 बराबर टी, बराबर क्या हो जाएगा टी, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और ये एक इधर 10 आ जाएगा अगर पॉइंट हटेगा तो ये 25 के बाटे से कट जाएगा, 25 5 105, 25 दूनी 50, 20 बार। इसको मैं 2 के बाटे से काट देता हूँ 10, ये हो जाएगा 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे कितना हो गया 20 बटे 3 साल, 20 बटे 3 साल लगेंगे। यानी कोई मूलधन है 600 रुपये, वो 12.5 की दर से
महीना दिया है तो उसका साधारण ब्याज कितना बनता है 500 रुपया। तो हम बता सकते हैं ये 20/3 साल में 500 रुपया इसका साधारण ब्याज बनेगा। इसी प्रकार हम मानते हैं कि कोई जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अलग प्रकार का देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है कि मैंने कह दिया कि कोई जो है 20 साल में कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो इसकी रेट बतानी है अपने को, यानी रेट बतानी है इसमें आपको। तो रेट कैसे बताओगे? रेट के लिए एक मैं बेसिक फार्मूला बता देता हूँ। आर जो होती है आर बराबर n-1/t इंटू 100। टी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी एन यहाँ पे है 3 गुना, यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन टाइम कितना है 20 साल इंटू 100। तो ये 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, ये 5 बार 5 दूनी 10% रेट से ये जो है वो 20 साल में कोई भी धन हो वो 3 गुना हो जाता है। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग प्रकार का है। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई धन जो है वो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने साल में वह स्वयं का 6 गुना होगा। ये तीसरा टाइप है, टाइप नंबर 3। तो कोई धन है जो 5 साल में 2 गुना हो जाता है, कितने साल में वह 6 गुना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन जानते हैं ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, T1/T2 बराबर n1-1/n2-1 इंटू 100। अब ये n1 और n2 क्या है, ये जो धन गुणा हो रहे हैं 2 गुना 6 गुना, यही है n1 और n2। तो आप यहाँ पे मान रख दो। T1 5 वर्ष दिया हुआ है, T2 याद करना है, n1 कितना है 2 - 1 अपॉन n2 कितना है 6 - 1 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको इधर कर लेते हैं, 5/T2 बराबर 2 में से 1 गया 1 अपॉन 6 में से 1 गया 5 इंटू 100। तो यहाँ से मैं 20 लिख देता हूँ। यहाँ से कितना आ जाएगा 20, और ये भी 5 के बारे से चला जाएगा, 5 एकम 5 5 चौक 20। तो T2 हमारे पास कितना आ जाएगा 4 साल। कोई धन जो है वो 5 साल में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष बाद वह स्वयं का 6 गुना हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 में से 1 गया 1 आ गया, इसी प्रकार 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, इंटू अपने पास 100 है तो ये कट जाएगा 5 के बाद से 20 × 5 = 100 20 बार। इधर 5 साल में 2 गुना हो रहा है, कितने साल में 6 गुना हो, तो T2 बराबर 4 साल है। इस प्रकार ये हमने बेसिक देखा। अब बहुत सारी क्वेश्चनों का हल करेंगे, कोई प्रकार की कमी नहीं रह गई है। तो मैं उम्मीद करूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। अब हम क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं दोस्तों। अब साधारण प्रकार के क्वेश्चन, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो हमने बेसिक देखा साधारण ब्याज किस प्रकार हम निकालते हैं, कितने फॉर्मूले हमने देखे अलग अलग प्रकार के। अब हम बात करते हैं इसके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन निकालेंगे ताकि हमारा और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो मैं यहाँ कह देता हूँ स्वयं की 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुना होगी। कितने समय बाद, T वर्ष, मैंने मान लिया T वर्ष बाद वह 5 गुना होगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना होगी। तो एक फार्मूला बताया था मैंने, T1/T2 बराबर होता है n1 - 1/n2 - 1। इस प्रकार था। T1 हमारे पास दिया हुआ है कितना 15 वर्ष, तो 15 वर्ष बटे T2, और यहाँ पे n1 कितना है 3 गुना, तो 3 - 1 अपॉन n2 कितना है 5 गुना, तो 5 - 1। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये 5 में से 1 है 4, और 4 इधर गुना होगा तो 60 हो जाएगा, 15 चौक 60, इधर भाग में इधर गुना में चला जाएगा, तो 60 बटे T2 बराबर इधर कितना रह जाएगा, 3 में से 1 गया 2। तो दोस्तों इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, T2 इधर जाके गुणा में हो जाएगा इसके। तो ये किस प्रकार हो जाएगा, 60/2 बराबर T2, यानी 2 के पाटे से ये 30 बार चला जाएगा। तो T2 हमारे पास कितना आ जाएगा, T2 हमारे पास आ जाएगा 30 वर्ष। तो कोई धनराशि जो है वो स्वयं की 15 वर्षों में 3 गुनी है, तो 30 वर्षों बाद 5 गुने हो जाएगी।
अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया। दूसरा, R बराबर होता है n-1/t इंटू 100। तो अब n कितना गुना है, 7/6 गुना, 7/6 गुना हो जाती है, -1 अपॉन समय कितना है 3 वर्ष इंटू 100। तो यहाँ से आप रेट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो 7/6 इधर गुना कर दे तो 7 में से 6 गए, 1/6 रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 3 के साथ इंटू 100। तो R बराबर ये कितना हो जाएगा 100/18 यानी 50/9, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 9×5 = 45 अपॉन 5 9%, 5 सही 5/9%। ये हमारे पास क्या आ गई, रेट आ गई। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको मैं उम्मीद करूँगा क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने बताया था ब्याज चाहे कितने भी वर्षों का उसमें अंतर हमेशा समान रहेगा। 1 साल के लिए उतना ही लगेगा, 2 साल में भी वो उतना ही जुड़ेगा, 3 साल में भी उतना ही जुड़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है सीधा मूलधन पर जुड़ता है, ना कि ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। तो हम जानते हैं 3 वर्षों का, पहले मैं लिख लेता हूँ 4 वर्षों के लिए SI कितना होता है, तो PRT होता है हमारा सूत्र अपॉन 100। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 वर्षों का। और दूसरा है S, ये हो जाएगा तो PRT यानी 4 वर्षों का है, PRT जिसमें मैं 4 लिख देता हूँ, इधर मैं ब्रैकेट में 3 लिख देता हूँ, अपॉन 100 होता है। इन दोनों का अंतर जो है वो 42 रुपये है। तो यानी हम यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा PR अपॉन 100 और T1 और ये T2 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। यानी ये SI जो है ये 1 साल का आया कि नहीं आया, हमने बताया था 1 साल का SI इस प्रकार के फॉर्मूले जैसा होता है। तो ये 42 के बराबर है। जब ये 42 के बराबर है, 5% वार्षिक ब्याज दर दी हुई है रेट, तो हमको क्या याद देना है, मूलधन निकालना है। जब SI हमारे पास कितना है 42 रुपया, रेट मूलधन हमको याद करना है, रेट 5% है अपॉन 100। तो 5 एकम 5, ये 20 बार चला जाएगा, 20 को मैं 42 से गुणा कर दूंगा तो मूलधन हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, 42 × 20 यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। वही राशि आ जाएगी जिस पर हमने 42 रुपये ब्याज निकाला है। तो 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो मैंने कह दिया जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा 4, मूलधन कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक कि यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी समय जो है वो रेट के बराबर है, समय रेट के बराबर है। तो आप बता सकते हो ऐसा ही बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। जहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, ऐसा ही कितना दिया हुआ है 4। इसी प्रकार मूलधन 9, R रेट ज्ञात करनी है, परंतु ये T भी क्या है R के बराबर, तो R लिख देता हूँ मैं अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा 4 × 100 अपॉन ये इधर नीचे आ जाएगा 9 अपॉन R²। तो R बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, हम इस पर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/9 × 100। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 का होता है स्क्वायर 2, स्क्वायर रूट 2, 9 का होता है 3, 10 का होता है 100 का होता है 10। तो यहाँ से हो जाएगा 20/3। तो हमारे पास रेट क्या है 20/3। तो उम्मीद करूँगा चौथा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, इस प्रकार निकालना है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है तथा 7 वर्षों में 568 हो जाती है। दो धनराशि दी हुई है, यानी अमाउंट दिए हुए हैं, ना तो हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है और ना ही हमें मूलधन दिया हुआ है। तो इसको कैसे हम ज्ञात करते हैं? 2 वर्षों का अंतर है इसमें, तो 2 वर्षों में ब्याज कितना बना है, ये भी राशि है ये भी राशि है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 520 और 568 में से माइनस करूँगा मैं, तो कितना होता है 48। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास आ जाएगा 24। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 हो जाएगी, यानी मूलधन ज्ञात करना है। ये हमारे पास ब्याज है और ये हमारे पास क्या है 5 वर्षों का मिश्रधन है। तो मैं यहाँ से मूलधन निकाल सकता हूँ। हम जानते हैं मिश्रधन होता है बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमारे पास है 520 बराबर मूलधन ज्ञात करना है प्लस ये हो जाएगा 24। तो ये इधर माइनस कर देता हूँ, तो 24 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाता है 496। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वह राशि आ जाएगी जहाँ पर 5 वर्षों बाद ये 520 हुआ है। इसी प्रकार अब हम आगे बात करते हैं। छह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 5 वर्षों में 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह के साधारण ब्याज में अंतर 129 रुपये है। तो यहाँ से हम 2 साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो हम जानते हैं, पहला हम लिखते हैं रेट 4% है, इधर 5% है, तो हम जानते हैं ऐसा ही क्या हो जाएगी, मूलधन इंटू दर 4% इंटू 8 माह है, तो 8/12 इंटू 100 आता है। माइनस कर दूंगा मैं 5%, ये बड़ा है तो इसको आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ P इंटू 5, क्योंकि ये 15 माह के लिए है, 15 माह के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/12। साल में चेंज कर दिया, 12 की गुणा इंटू 100 माइनस, ये हो जाएगा, इनका अंतर 129 है बराबर 129 के है। छठा क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखो अब इसमें माइनस क्या करना, कॉमन कुछ आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा P इंटू 12 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 15 75 माइनस 8 6 48 बराबर 129। मूलधन हमको ज्ञात करना है, तो P का P रह जाएगा, ये हो जाएगा 1200, इधर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 43 बराबर 129। अब देखो ये 29 इसके पार्टे से कट रहा है ना, ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 80 40 120 3 3 6 3 3 9, यानी ये 3 बार चला जाएगा। अब 1200 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा 3600, वही हमारी क्या है धनराशि आ जाएगी। वह धनराशि क्या है, तो ये हमारी 3600 रुपये आ जाएगी। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, दोनों का अंतर दिया हुआ 129 रुपये, ये 5% रेट लगा रहा है, ये 4% लगा रहा है, ये 15 माह के लिए 8 माह के लिए, इन दोनों का हमने अंतर 129 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमको वो राशि ज्ञात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो वह राशि है। इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले ये क्या करें, साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 720 रुपये। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में 300 रुपये ब्याज हुआ है। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो राशि आपको ये अमाउंट दिया हुआ है। तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 200 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब 200 रुपये ब्याज हो गया, ये हमारे पास क्या 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, यानी साधारण ब्याज कोई धनराशि 720 हो जाती है, यानी टोटल 720 होगी ब्याज समेत। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि मूलधन हमारा वो राशि कितनी हो जाएगी 720 माइनस 200, तो वो राशि हमारी हो जाएगी 500।
500 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज लगाया मैंने, तो हमारे पास 720 हुआ, और इन 5 वर्ष बाद ये 1020 हो जाता है। तो वो राशि क्या है, वो राशि 500 रुपये है। स्टार्टिंग में 500 इसने दिया था, फिर ये 2 वर्ष बाद 720 हुआ और 5 वर्ष बाद 1020 हुआ। हमने इसको कैसे याद किया, हमको पता चल गया कि 3 वर्ष में 300 रुपये बढ़ा है, यानी ये ब्याज बढ़ गया। तो 2 वर्ष में 200 रुपये बढ़ा है। शुरुआत में 2 वर्ष बाद इसके पास 720 है, यानी 200 इसमें से मैं माइनस करूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वो राशि आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।